हाय व्यूअर्स, आज हम स्टडी करेंगे सीआरटी के बारे में। सीआरटी मींस कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब इट इज अ हार्ट ऑफ ऑसिलोस्कोप। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप हमने पिछले वीडियो में दिया हुआ है, उसका इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ है, ब्लॉक डायग्राम भी दिया हुआ है। आपको पढ़ना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करिए, अगर पसंद आए तो आगे उनको शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स को। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज कैथोड रे ट्यूब की। कैथोड रे ट्यूब जैसे मैंने बताया था कैथोड रे ऑसिलोस्कोप का हार्ट है। हार्ट है मींस ये हमारे पास जो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है, एसी सिग्नल डीसी सिग्नल हमारे पास सिग्नल है उसको डिस्प्ले करता है स्क्रीन पे। मींस हमारे पास जो एनर्जी है उसको वो विजुअल सिग्नल में डिस्प्ले करता हमारे पास, और ये तभी पॉसिबल है जब सीआरटी प्रेजेंट हो सीआरओ में। तो सीआरटी के पार्ट्स को आज हम डिटेल में देख लेते हैं। सीआरटी में जैसे हमने ये डायग्राम बनाया हुआ है उसमें आप देखिए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स हैं। इसमें हमने जो एसिलरेटिंग एनोड और फोकसिंग एनोड है वो एक पार्ट का हिस्सा है जो कि हमारा इलेक्ट्रॉन गन है। तो हमने मेन पार्ट्स इसके क्लासिफाई किए हुए हैं। पहले है हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम, जिसके अंदर हमारे पास 3 पार्ट्स हैं, हीटर, फिलामेंट, कैथोड प्लेट। एसिलरेटिंग और फोकसिंग एनोड भी इसी के अंदर आ जाता है। सेकंड पार्ट है हमारा डिफ्लेक्टिंग सिस्टम, जिसमें हमारे पास वीडीपी मींस वर्टिकल डिस्प्ले प्लेट, सेकंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट आता है। तीसरा हमने एक्वाडाइल लिया हुआ है और चौथा हमने फ्लोरेसेंट मटेरियल लिया हुआ है। अब इसकी हम अगर डिटेल स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन बीम की। तो इलेक्ट्रॉन बीम में मैंने जैसे आपको बताया उसके अंदर हीटर, फिलामेंट और कैथोड प्लेट। तो ये जो हमारे पास है, सबसे पहले अगर हम इसको देखें तो यहाँ हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन गन बना हुआ है। इलेक्ट्रॉन गन के अंदर हमारे पास एक हीटर होता है। हीटर जब हम चालू करेंगे तो उसके चारों तरफ क्या लगा होता है, फिलामेंट। ये फिलामेंट जब गर्म होगा तो इससे अटैच्ड जो हमारे पास कैथोड प्लेट है उसको वो गर्म करेगा, और जब कैथोड प्लेट गर्म होगा तो कैथोड में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में आ जाएंगे। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में आ जाएंगे तो वहां क्या होगा, कैथोड प्लेट से वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। जब कैथोड प्लेट से बाहर निकलेंगे तो कैथोड प्लेट के आगे हमारे पास लगा हुआ है कंट्रोल ग्रिड। कंट्रोल ग्रिड लगा है जो इसको कंट्रोल करेगा कि वो कितनी स्पीड से बाहर आएंगे और किस तरह से बाहर आएंगे। तो जब हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन बीम में हीटर ऑन किया, फिलामेंट गर्म हुआ, कैथोड प्लेट गर्म होकर इलेक्ट्रॉन फ्री हुई, तो ये हमारे पास जो हीटर जब हम इसमें लगाते हैं तो जो सप्लाई हमें मिल रही है यहाँ पे, वो हमने सीआरओ में जब डिटेल पढ़ा था ब्लॉक डायग्राम में, तो वो था नेगेटिव हाई वोल्टेज। तो नेगेटिव और नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से होंगे वो क्या होंगे, आपस में रिपल होंगे। रिपल होने के बाद जो कंट्रोल ग्रिड में होल है उससे वो बाहर आएंगे। जब वो बाहर आएंगे तो जैसे ये बताया है कि इसका इलेक्ट्रॉन है और जो सप्लाई है वो भी नेगेटिव सप्लाई है, तो दोनों क्या होंगे, रिपल होंगे। और जब वो रिपल होंगे तो उनका जो हमारे पास डायरेक्शन है, जो एक्सेलरेशन है, कितनी स्पीड है, कितनी वेलोसिटी है, वो फिक्स नहीं होगी। तो एक्सेलरेटिंग एनोड क्या करेगा, उसकी स्पीड को मेंटेन करेगा और उसको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक बीम के फॉर्म में आगे ट्रेवल होना शुरू करेंगे। और जब बीम ट्रेवल हो रही है, जो इलेक्ट्रॉन उस बीम में प्रेजेंट है उनको ये नहीं मालूम है कि उनकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है और उन्हें स्क्रीन पे जाकर कहाँ स्ट्राइक होना है, और जहां वो स्ट्राइक होंगे वहां पे वो लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। तो फोकसिंग एनोड उसकी पोजीशन को क्लैरिफाई करेगा, उसकी पोजीशन को यहाँ पर सेट करेगा, जिससे हर इलेक्ट्रॉन को ये पता होगा कि उसको किस जगह जाकर स्क्रीन में स्ट्राइक होना है, ताकि वो उसी सिग्नल को डिस्प्ले कर सके जिस सिग्नल को हम वहां पर देखना चाहते हैं या हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है सिग्नल, वो वहीं जाके डिस्प्ले हो सके, उसी पोजीशन पे जाके वो अपना सेट हो और वहां पे एक सिग्नल की लाइट प्रोड्यूस हो जाए और वो सिग्नल हमें विजुअल हो जाए। अब जब फोकसिंग एनोड से पोजीशन सेट हो गई है हमारे इलेक्ट्रॉन्स की, जब वो आगे बढ़ते हैं तो उसकी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास होता है वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट। जब वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट में हमारे पास सिग्नल आता है, वो सिग्नल जो क्या करेगा, दोनों वर्टिकली दोनों साइड में जो से इलेक्ट्रॉन बीम की पोजीशन जो फोकसिंग एनोड से सेट हुई है उसको वो मेंटेन कराने में हेल्प करेगा। कोई भी अगर अपनी पोजीशन से मिस होगा तो वर्टिकली उसका जो पोजीशन है वो वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट में ऑब्टेन वोल्टेज
के द्वारा वापस उसको सेट किया जाएगा। वही चीज हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट में भी है कि आपका इलेक्ट्रॉन बीम जो फोकसिंग एनोड के बाद आ रही है, यदि उसका हॉरिजॉन्टल पोजीशन या डिफ्लेक्शन में कोई भी एरर आता है या अपनी पोजीशन से वो आगे पीछे होता है, तो हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट उसकी पोजीशन को उस वापस उसी जगह पर लाकर उसको देगा। अब हमारे पास ये 3 स्टेप हो गए हैं, एक्सेलरेटिंग, फोकसिंग और डिफ्लेक्शन प्लेट। अब यहाँ पर हमारे पास ये कंडीशन देखिए कि इलेक्ट्रॉन बीम को उसकी पोजीशन भी मिल गई है, उसकी एक्सेलरेटिंग स्पीड भी मिल गई है, वेलोसिटी भी मिल गई है उसको, उसका वर्टिकल पोजीशन भी सेट हो गया है, हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन भी सेट हो गया है। अब इलेक्ट्रॉन अपनी बीम में आगे स्क्रीन की तरफ बढ़ रहा है। तो अब इलेक्ट्रॉन का काम क्या है, जो इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ पर है वो उसका काम ये है कि वो स्क्रीन पे जाके स्ट्राइक करे। स्क्रीन के पीछे लगा हुआ है फ्लोरेसेंट मटेरियल। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि हमारे पास ये हमने एक्वा डैग लगा के रखा है, ये एक्वा डैग हमने क्यों लगाया है? कंडीशन इसलिए लगाया है कि क्या ये जो इलेक्ट्रॉन हमारी बीम यहाँ से जा रही है, क्या इसमें से एक भी इलेक्ट्रॉन इस बीम से बाहर नहीं निकलेगा? निकल सकता है, बिल्कुल निकलेगा। अगर यहाँ पे उसकी पोजीशन मिस हो जाती है तो इलेक्ट्रॉन इस पूरे पोर्शन पे कहीं पर भी जाके वो मूव हो सकता है। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन मूव हो गया यहाँ से तो क्या होगा, यहाँ पे हमें एक सिग्नल जब बनेगा तो हमें ब्रेक दिखेगा। तो सेकंड इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो आएगी, तो उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन वहां से हट गई, तो सेकंड इलेक्ट्रॉन अगर वो पोजीशन ले लेता है, पर वो इलेक्ट्रॉन क्या है, इस पोजीशन पे कहीं भी जाकर मूव होगा और स्क्रीन में जहां पे ये फ्लोरेसेंट मटेरियल पूरी जगह लगा, कहीं भी जाकर भी स्ट्राइक होगा। तो ऐसे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो हमारी सिग्नल क्या होगी, सिग्नल के साथ साथ हमें यहाँ टुकड़ों में भी हमें कुछ सिग्नल्स मिल सकते हैं। तो वो चीज हमें अवॉइड करनी है, हमें तो एक पर्टिकुलर सिग्नल चाहिए, हमें एरर उसके साथ नहीं चाहिए। तो जो इलेक्ट्रॉन अपनी बीम को छोड़कर इस पोजीशन पे मूव हो जाता है, तो एक्वा डैग उस इलेक्ट्रॉन को वापस क्या करेगा, वापस उसको फोकसिंग पोजीशन के पीछे, फोकसिंग एनोड के पीछे लाके प्लेस करेगा, ताकि उसका फिर से फोकसिंग पोजीशन सेट हो सके और वो इलेक्ट्रॉन बीम में फिर से उसका पार्ट प्ले कर सके। अब जो इलेक्ट्रॉन बीम हमारे पास आ रही है वो इस स्क्रीन पे, जिसपे हमारे पास फ्लोरेसेंट मटेरियल लगा है, और फ्लोरेसेंट मटेरियल कैल्शियम टंगस्टेट भी हो सकता है, जिंक सल्फेट भी हो सकता है, इस प्रकार के बहुत सारे हमारे पास फ्लोरेसेंट मटेरियल आते हैं, जिसपे इलेक्ट्रॉन बीम जब स्ट्राइक करती है तो इलेक्ट्रॉन बीम की जो वेलोसिटी होती है, या इलेक्ट्रॉन बीम में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी होती है, जब इस मटेरियल पे स्ट्राइक करती है तो वो उसको उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है विजुअल एनर्जी में, मींस लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जो वेलोसिटी आ रही है उसकी वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और जो सिग्नल है वो हमारे स्क्रीन पे इजीली हमें दिखने लगेगा। तो अब ये जो हमारे पास है, साइनसोइडल सिग्नल भी हो सकता है, नॉन साइनसोइडल सिग्नल भी हो सकता है, एसी सिग्नल हो सकता है, डीसी सिग्नल हो सकता है। तो हमारे पास ये सीआरटी है, ये हमारे पास इसलिए हार्ट कहा जाता है, हार्ट ऑफ ऑसिलोस्कोप, कि ये हमारे पास जो सिग्नल है उसको हमें विजुअल फॉर्म में डिस्प्ले कर देती है। तो ये हमारे पास मेन सीआरटी का रोल है। थैंक यू व्यूअर्स।